हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ईएनटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक हमारा जो आवाज़ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वोकल नोड्यूल प्रॉब्लम। क्या है वोकल नोड्यूल, क्या इसके कारण हैं, क्या इसका मैनेजमेंट है। बट दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले अनेक ऐसे उपयोगी हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय समय पे आपको मिलता रहे। दोस्तों, कहते हैं आवाज़ सुरीली होनी चाहिए, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए जिससे सबको पसंद आए। दोस्तों, आपकी आवाज़ में जो बदलाव जो आता है, आवाज़ का भारीपन है, आवाज़ में जो चेंजेज हैं, वोकल नोड्यूल यानी जो हमारा वोकल कॉर्ड है, जैसे हमारा जो वॉइस का जो प्रोडक्शन होता है उसमें हमारा जो वोकल कॉर्ड है, उन दोनों वोकल कॉर्ड का अप्रोक्सीमेशन होता है। दोनों वोकल कॉर्ड जब मिलते हैं तो हमारी आवाज़ का प्रोडक्शन होता है। दोस्तों, हमारा होठ, हमारा तालू, हमारा टंग, हमारा सॉफ्ट पैलेट, ये मिलके सब बनाते हैं। ये एक नॉर्मल जो है वो हमारा जो वोकल का प्रोसीजर होता है जो हम बोलते हैं। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि जो हमारा जो वोकल जो कॉर्ड है, जो हमारे बोलने के तार हैं, जो स्वर यंत्र में जो लैरिंग्स में जो बोलने के तार हैं, वहाँ पे एक्सेसिव वोकल यूज़ के कारण, बहुत तेज़ बोलने के कारण, लगातार वोकल कॉर्ड का यूज़ के कारण, या बहुत बार कोई ट्रॉमा होता है उसके कारण, वहाँ पे क्या होता है कि हिमेटोमा बन जाता है, एक छोटा सा दाना बन जाता है जिसको हम वोकल नोड्यूल बोलते हैं। दोस्तों, वोकल नोड्यूल के कारण जो है, जो वोकल कॉर्ड दोनों हमारे मिलते हैं तो उसके बीच के अंदर एक गैप आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो आवाज़ की जो क्वालिटी है, वो आवाज़ की क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाती है। यानी बेसिकली उसको क्लियर, पेशेंट सब तरह के शब्द बोल सकता है लेकिन उसको जो है वो आवाज़ की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती, जिसको हम होर्सनेस ऑफ वॉइस भी बोलते हैं। एंड इवनिंग में जाते जाते उसकी जो है आवाज़ और भारी बेसिकली हो जाती है। दोस्तों, ये है वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम। कारण हमने जान लिया कि जब भी एक्सेसिव वोकल कॉर्ड, जैसे किसी के घर में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डेथ होगी, या कोई टीचर है, या कोई जो है बस कंडक्टर है, या फेरी वाला है जिसने एक्सेसिव, बहुत बार जो है पॉलिटिशियन जब बहुत कंटिन्यू स्पीच देते रहते हैं, एंड इसमें वर्क फ्रॉम होम कल्चर में जैसे जो है वो ऑनलाइन कंटिन्यू क्लासेज लेने के कारण भी कई बार क्या है इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, व्हाट इज़ मैनेजमेंट ऑफ द वोकल नोड्यूल, क्या है वोकल नोड का मैनेजमेंट। दोस्तों, वोकल नोड के मैनेजमेंट में सबसे पहले उसका एक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। एक फाइब्रो ऑप्टिक लैरिंगोस्कोपी के माध्यम से हमें ये देख लिया जाता है कि हाँ, वास्तव में जो है उसके वोकल कॉर्ड के ऊपर ये दाना बना हुआ है। जब उसका ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, दोस्तों, अगर वोकल कॉर्ड में जो नोड्यूल है वो बहुत माइनर है और हिस्ट्री पेशेंट की शॉर्ट है, कि पेशेंट कहता है सर मेरे को 10-15 दिन से ये प्रॉब्लम है, तो उसमें कुछ एंटीबायोटिक, स्टीम इन्हेलेशन, कुछ माइल्ड स्टीरॉइड्स, ये दवाइयाँ दी जाती हैं जिसके माध्यम से वो ठीक हो जाता है। दोस्तों, बहुत बार क्या है, पेशेंट की कंप्लेंट ये रहती है कि सर मेरे को कई महीनों से ये प्रॉब्लम चल रही है और वोकल नोड्यूल की साइज़ बड़ी है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको हम माइक्रो लैरिंगोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, एमएलएस सर्जरी बोलते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही पेशेंट को सर्जरी बताते हैं, उसको लगता है कि मेरे गले में कहीं चीरा लगेगा, या गला काटा जाएगा, या बाहर से कोई निशान आएगा। दोस्तों, ये सब मिथ है, ऐसा नहीं है। फैक्ट ये है कि एंडोस्कोपिक ये लेजर से सर्जरी होती है, जिसमें आज जैसे आप हैं सर्जरी के बाद भी वैसे ही रहते हैं। बाहर से इसमें कोई चीर फाड़, टाँका पट्टी, दर्द निशान कुछ भी नहीं होता। एंड इट्स हार्डली, ये जो सर्जरी है वो 15-20 मिनट की सर्जरी होती है, ठीक है ना। एंड उसके बाद में जो है आपको 2 या 3 घंटे बाद आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। एंड दूसरा, लोगों में एक मिथ और होता है कि ये बार बार वापस हो जाता है। दोस्तों, ये भी एक मिथ है, वापस बार बार नहीं होता है। डिपेंड ये करता है कि जो पेशेंट का जो प्रोफेशन है वो क्या है, कि सेम वही जो है वैसे ही एक्सेसिव वोकल कोज, वैसे ही स्मोकिंग और वो सारी हैबिट्स अगर होती हैं तो वापस होने के चांसेज होते हैं, बट तब भी ये कंफर्म नहीं है कि वापस होगा। सो दोस्तों, इसका जो है बचाव, प्रिवेंशन क्या है वोकल नोड जिससे हमें वापस नहीं हो सके। दोस्तों, जो प्रिवेंशन है उसमें जो है आपको एक्सेसिव, अगर आपका वोकल यूज़ का काम है, बहुत बार कोई सिंगर है, टीचर है, लेक्चरर है, उनको क्लास लेना ज़रूरी है, तो उसमें बीच में आपको जो है पॉज लेना है, कंटिन्यू लगातार नहीं बोलना है, और समय समय पे अपने जो है वो
अपना जो है गले का जो है वो जांच कराते रहना चाहिए। सो दोस्तों, ये वोकल नोड्यूल की जो समस्या है उसका आपने जाना, उसका मैनेजमेंट, उसका ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू एंड definitely you can share this information to your family and friends just to create more awareness regarding the vocal nodule problem. Thank you.